हर दिन ये सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है वो एक दिन कभी आता क्यों नहीं है? ओशो कहते हैं असली रहस्य यह है कि खुशी किसी कल में नहीं छुपी है, वो तो इसी पल में है। अगर तुमने इस पल को जीना सीख लिया तो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं बचेगा। आज की ये बात तुम्हारा नजरिया बदल सकती है। आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ विचार नहीं, ये जिंदगी का रास्ता है। ओशो कहते हैं भविष्य एक कल्पना है, वो कोई हकीकत नहीं है, कोई ठोस चीज नहीं है, बस तुम्हारे मन का एक सपना है जिसे तुम लगातार संजोए जा रहे हो। तुम सोचते हो कि कल कुछ अच्छा होगा, कल कुछ बदल जाएगा, कल सुख आएगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। जो आता है वो सिर्फ आज है, अभी है, यही पल है। मन को भविष्य बहुत भाता है, क्योंकि वहां सब कुछ मन के मुताबिक होता है। वहां सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं, और वो सब कुछ जिसे तुम आज टाल रहे हो वही रख देते हो भविष्य में। लेकिन ओशो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो शायद कभी आए ही ना। तुम पूरी जिंदगी किसी एक पल की प्रतीक्षा में बिता सकते हो और वो पल कभी ना आए। ओशो की दृष्टि में जीवन सिर्फ अभी है, यही अभी, यही पल, यही सांस, यही सब कुछ है। अगर तुम इस पल को नहीं जी पा रहे तो फिर तुम जीवन से चूक रहे हो। जो लोग हर वक्त सोचते रहते हैं कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, वो कभी ठीक से जीवन को छू ही नहीं पाते, क्योंकि जीवन कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, इस क्षण में। खुशियां किसी कल में नहीं है, वो छुपी है तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे भीतर की शांति में। लेकिन तुम इतने भाग रहे हो, इतने व्यस्त हो उस आने वाले कल की फिक्र में कि ये पल तो हाथ से निकल ही गया। ओशो कहते हैं जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से होते हो, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी में, तो वही ध्यान है, वही समाधि है, वही मुक्ति है, और वही से जीवन का सौंदर्य शुरू होता है। ओशो कहते हैं जो है वही पर्याप्त है। जीवन में जितना है, जितना इस पल में तुम्हारे पास है, वही असली है। बाकी सब तुम्हारे मन की कल्पना है, या तो बीत चुका है या अभी आया ही नहीं। लेकिन मन कभी यही नहीं रहता, वह या तो अतीत की यादों में खोया होता है या भविष्य के सपनों में उलझा होता है, और इसी कारण जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। ओशो कहते हैं कि हर पल में कुछ न कुछ सुंदर है। तुम अभी सांस ले रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल धड़क रहा है, जीवन चल रहा है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। लेकिन तुम इसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम लगातार सोच रहे हो कि कुछ और चाहिए, कुछ और मिल जाए, कुछ और बदल जाए। तुम्हारी यही सोच तुम्हें बेचैन करती है, तुम्हें अपूर्ण महसूस कराती है। पर ओशो की नजर में जीवन कोई मंजिल नहीं है जो पाना है। जीवन एक रहस्य है जो जीना है, और उसे तभी जिया जा सकता है जब तुम ठहरो, देखो, महसूस करो कि जो है वही बहुत है। पेड़ की पत्तियां, सुबह की रोशनी, किसी अपने की मुस्कान, हवा की ठंडक, ये सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम इन्हें महसूस नहीं करते क्योंकि तुम लगातार उस चीज को ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि अगर तुमने इस पल को पकड़ लिया, अगर तुमने इस अब को पूरी तरह जिया, तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहराई जन्म लेती है, और वहीं से ध्यान का जन्म होता है। जो आदमी हर पल को पूरे होश से जीता है, वही सच में जीता है। जीवन को भरपूर जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वहीं से शुरू करो। कुछ पाने की दौड़ छोड़ दो, कोई आदर्श मत बनाओ, न तुलना करो, न शिकायत करो। बस जो है उसे पूरी तरह से स्वीकारो, क्योंकि वही सच्चा खजाना है। ओशो कहते हैं सोच कम करो, अनुभव ज्यादा करो, क्योंकि सोच तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है और अनुभव तुम्हें जीवन के बिल्कुल पास ले आता है। जब तुम सोच रहे होते हो तब तुम जीवन के बाहर हो, तुम सिर्फ कल्पनाओं में हो
योजनाओं में हो, डर और उम्मीदों में हो। लेकिन जब तुम अनुभव करते हो तब तुम इस पल में होते हो, यहीं, अभी, पूरी तरह से। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? कैसे सफल होऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? कल का प्लान क्या होगा? ये सोचने की आदत हमें थकाती है, उलझाती है और हम असली जीवन को मिस कर देते हैं। ओशो कहते हैं कि सोच एक जहर है, धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को मारता है, तुम्हें सुस्त बनाता है, तुम्हारी सहजता छीन लेता है। और अनुभव वो जीवन का रस है। जब तुम किसी फूल को सूंघते हो, जब बारिश में भीगते हो, जब किसी की आंखों में झांकते हो, बिना सोचे बस महसूस करते हो, तो वही जीवन है। ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान का अर्थ यही है, अनुभव करो। सोच को रोको मत, बस उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो, लेकिन तुम खुद को अनुभव की ओर ले जाओ। ध्यान से चाय पियो, ध्यान से चलो, ध्यान से सांस लो। तब जीवन में एक नई गुणवत्ता आ जाती है। वो बोझ नहीं लगता, वो हल्का हो जाता है। वो लड़ाई नहीं लगता, वो नृत्य बन जाता है। सोच में उलझा हुआ आदमी हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि वो हमेशा या तो बीते कल में रहता है या आने वाले कल में। लेकिन अनुभव करने वाला व्यक्ति इस क्षण में जीता है और यहीं से उसका जीवन बदल जाता है। वो मुस्कुराने लगता है, छोटे छोटे पलों में भी उसे आनंद मिलने लगता है। उसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं रहती। हर कदम, हर अनुभव उसके लिए मंजिल बन जाता है। ओशो कहते हैं, खुशी का कोई कारण नहीं होता। अगर तुम्हारी खुशी किसी चीज पर टिकी है तो वो हमेशा डगमगाएगी। अगर तुम सोचो कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश होऊंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब संतोष आएगा, तो तुम हमेशा इंतजार करते रहोगे और वो खुशी कभी स्थायी नहीं होगी, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। आज जो तुम्हारे पास है कल छिन सकता है। आज जो तुम्हें अच्छा लग रहा है कल उसका असर खत्म हो सकता है। ओशो कहते हैं कि असली खुशी किसी कारण से नहीं आती, वो एक भाव है जो भीतर से फूटता है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही एक ध्यान से भरा हुआ मन भीतर से खिल उठता है। जैसे सूरज खुद ही चमकता है वैसे ही एक मौन मन खुद ही रोशनी बन जाता है। उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, उसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं, उसे किसी शर्त की जरूरत नहीं। असल में जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वो है, तब तुम्हारे भीतर एक सहज मुस्कान उगती है। ओशो कहते हैं कि वही असली खुशी है। वो किसी लक्ष्य का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे होने की खुशबू है। वो तुम्हारे मौलिक स्वरूप से आती है। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वो बिना किसी कारण के खुश रहते हैं। उन्हें कोई उपलब्धि नहीं चाहिए होती, न कोई बड़ी वजह, सिर्फ एक तितली पकड़ना, एक धूप की किरण, एक खिलौना, सब कुछ उन्हें आनंद दे देता है। ओशो कहते हैं कि वही मासूमियत, वही स्वाभाविकता फिर से पाओ। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि जो पाना है वो तुम्हारे भीतर पहले से है। ओशो कहते हैं, अभी ही जीवन है। न अतीत तुम्हारा है न भविष्य। अतीत सिर्फ स्मृति है और भविष्य सिर्फ कल्पना। जो बीत गया वो सिर्फ याद बन गया और जो आने वाला है वो अभी तक आया ही नहीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो न तो अतीत से बाहर निकल पाता है, न भविष्य की चिंता से मुक्त हो पाता है। वो या तो पछतावे में जीता है या उम्मीद और डर में। ओशो बार बार कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर सच में कुछ है तो वो बस यही पल है, यही क्षण, यही अभी। और अगर तुम इसे खो देते हो तो जीवन ही खो देते हो, क्योंकि जीवन का कोई दूसरा रूप नहीं है। जीवन किसी किताब का नाम नहीं, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं। जीवन का स्वाद सिर्फ इसी अभी में चखा जा सकता है, जब तुम अभी में उतरते हो, जब तुम बस सांस ले रहे होते हो पूरी जागरूकता के साथ, जब तुम किसी फूल को देख रहे होते हो पूरी मौजूदगी के साथ, जब तुम किसी की आंखों में देख रहे होते हो बिना अतीत भविष्य के बोझ के, तभी तुम सच में जी रहे होते हो।
ओशो कहते हैं कि ध्यान, साक्षी भाव, ये सब उसी के लिए है कि तुम इस क्षण में लौट सको। और जब तुम इस क्षण में लौटते हो तो जीवन का चमत्कार घटने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि कितनी गहराई है इस पल में, कितनी शांति है, कितनी सुंदरता है। लेकिन वो सब तब तक छुपा रहता है जब तक तुम अतीत या भविष्य में फंसे रहते हो। ओशो यही सिखाते हैं, जियो मगर अभी में, मुस्कराओ मगर अभी में, प्रेम करो मगर अभी में, क्योंकि वही एकमात्र सच है, बाकी सब सिर्फ सपना है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये फाइनल शो है, इसे अभी जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते रहते हैं, एक बेहतर कल का, एक सही समय का, एक परफेक्ट मोमेंट का। हम सोचते हैं अभी थोड़ा मुश्किल है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं खुश रहूंगा। और यही सोच पूरे जीवन को चूस लेती है। ओशो कहते हैं, ये बाद में कभी आता नहीं, वो हमेशा आने वाले कल में ही अटका रहता है। और जब तक तुम उस कल के पीछे भागते रहोगे, तब तक आज का सारा रस, सारी खूबसूरती, सारी जीवंतता तुमसे छूटती रहेगी। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, तुम इसे ठीक करने के लिए दोबारा लौट नहीं सकते। ये मंच पर चल रहा एकल अभिनय है, और हर पल जो बीत रहा है वो वापस नहीं आता। ओशो कहते हैं, जीवन को जीने के लिए किसी परफेक्शन की जरूरत नहीं, उसे बस जीने की जरूरत है, पूरे होश में, पूरे प्रेम में। तुम जितना सोचते हो कि अभी नहीं, उतना ही जीवन दूर होता जाता है। जितना तुम इंतजार करते हो कि सब कुछ सेट हो जाए, उतनी ही देर होती जाती है। और फिर एक दिन बस पछतावा रह जाता है कि हम जी। ओशो कहते हैं, स्वीकृति ही सबसे बड़ी कुंजी है, जो है, जैसा है, जिस रूप में है, पहले उसे स्वीकारो। जिंदगी को बदलने की जल्दी में हम उसे ठीक से जी ही नहीं पाते। हम हर समय शिकायत में रहते हैं, अपने हालात से, अपने शरीर से, अपने रिश्तों से, अपने आप से। और ये लगातार नकारने की आदत ही दुख को जन्म देती है। ओशो बताते हैं कि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन ऐसा ही है, अनिश्चित, अधूरा, कभी मीठा, कभी कड़वा, तब तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई विरोध नहीं रह जाता। अब तुम बहने लगते हो जीवन के साथ, लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। और तभी भीतर से एक गहराई से आनंद फूटने लगता है, जो बाहर की किसी भी चीज से नहीं आता। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है, ये तो सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तुम स्वीकारते हो तभी तुम खुद को जान पाते हो। तभी तुम्हें यह बोध होता है कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ सुंदर है जो पहले तुमने नकार रखा था। ओशो कहते हैं, जो खुद को स्वीकार लेता है वही दुनिया को भी बिना शर्त अपना पाता है, और वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। ओशो कहते हैं, फिर से बच्चे बनो, क्योंकि बच्चा होना कोई कमजोरी नहीं है, वो तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। बच्चा किसी वजह से नहीं हंसता, वो हंसता है क्योंकि उसमें जीवन बह रहा है। वो किसी योजना के साथ नहीं खेलता, वो बस खेलता है क्योंकि खेल ही उसका स्वभाव है। उसके लिए हर पल नया है, हर चीज चमत्कार है। वही मासूमियत, वही सादगी असली ध्यान की शुरुआत है। ओशो बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम गंभीर हो जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, और सबसे ज्यादा जीना भूल जाते हैं। हमें हर चीज में वजह चाहिए, फायदे चाहिए, लक्ष्य चाहिए, और इसी में हमारी सहजता खो जाती है। लेकिन बच्चा अभी में जीता है, न उसे बीते कल का बोध है, न आने वाले कल की फिक्र। वो रो भी लेता है तो तुरंत भूलकर फिर से खिलखिला पड़ता है। यही ध्यान की अवस्था है, जहां कोई पकड़ नहीं, कोई योजना नहीं, कोई चिंता नहीं। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को खो देते हो तभी तुम खुद को पाते हो। और ये खोना कोई दुख की बात नहीं है, ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब तुम पूरी तरह से किसी चीज में डूब जाते हो, जैसे तुम नाच रहे हो और नाच ही बच जाता है, तुम नहीं, तब तुम अभी में होते हो। तब न तो अतीत है,
न भविष्य, बस यही पल है और उस पल में तुम हो ही नहीं, सिर्फ जीवन रह जाता है। ओशो बताते हैं कि यही ध्यान है, यही समाधि है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, ये तो विलीन हो जाना है, अस्तित्व के साथ एक हो जाना है। जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाती है, तब वो नदी नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। ऐसे ही जब तुम खुद को पूरी तरह छोड़ देते हो, अपनी धारणाएं, अपनी पहचाने, अपने मैं को, तब तुम उस शांति को छूते हो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारे मैं के कारण छुपी रह गई। जब तुम खुद को पूरी तरह किसी नाच में, किसी गीत में, किसी मौन में भूल जाते हो, तब वो पल तुमसे नहीं आता, वो अस्तित्व से आता है और वहीं से जीवन का रस शुरू होता है। ओशो कहते हैं, यही रहस्य है। खुद को विलीन कर दो, खुद को मिटा दो, ताकि जो सच्चा है वो प्रकट हो सके। तुम तभी खिले हुए हो जब तुम अपनी सीमा को भूल जाते हो और इस पूरे अस्तित्व से एक हो जाते हो। यही है सच्ची आजादी।